नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। तीसरी बार शपथ लेने के 16 घंटे के भीतर नरेंद्र मोदी ने अपना पहला फैसला लिया और वो फैसला है किसानों के हक में। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की और 9 करोड़ 30 लाख किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए पहुंच गए। कुछ ऐसा ही वादा राहुल गांधी ने भी किया था अपनी चुनावी रैलियों में, और अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा। राहुल ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो गरीब महिलाओं के खाते में हर महीने 8500 रुपए खटाखट डालेंगे और फटाफट देश की गरीबी खत्म कर देंगे। इतना क्रांतिकारी फॉर्मूला देने के बाद भी देश की जनता ने कांग्रेस को 100 का आंकड़ा भी पार नहीं करने दिया। अब जब सरकार ही नहीं बनी तो वादे का क्या है। लेकिन बड़ी संख्या में महिलाएं अब भी हैं जो कांग्रेस दफ्तर का चक्कर लगा रही हैं, ये जानने के लिए कि उनके खाते में 8500 रुपए खटाखट कब आने शुरू होंगे, 8500 रुपए खटाखट कब गिरने शुरू होंगे। आखिर वोटर्स में इतना बड़ा कंफ्यूजन क्यों है और एक कंफ्यूजन किसने फैलाया? क्या वोटरों को ठगा गया? और अगर नहीं तो आखिर इतनी बड़ी संख्या में जो महिलाओं की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये महिलाएं क्यों कांग्रेस के दफ्तर के बाहर जमा हैं और इनसे किसने क्या वादा किया था, आज इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। लेकिन उससे पहले देश का मूड मीटर का वो सवाल जिसका कि आपको देना है जवाब, और एक बार जल्दी से उस सवाल देख लेते हैं। और सवाल नंबर 1 है कि राहुल और कांग्रेस ने गारंटी फॉर्म भरवाकर क्या वोटरों से धोखा किया? यह सवाल नंबर 1 है और ऑप्शन है आपके सामने, कांग्रेस का धोखा है और राहुल पर एक्शन हो। ऑप्शन बी, कांग्रेस ने चुनावी योजना बताई, और ऑप्शन सी, बीजेपी बेवजह मुद्दा बना रही है। तो क्या सोचते हैं आप? इसके जवाब में हमें जल्दी जल्दी बताना शुरू करिए। सवाल नंबर 2, गरीबी दूर करने के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम को कैसे देखते हैं आप? और इसका ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए, इसी से गरीबी जल्द खत्म होगी। ऑप्शन बी, इससे लोग मेहनत करना छोड़ देंगे। और ऑप्शन सी, कैश ट्रांसफर से बेहतर है कि सब्सिडी दी जाए। आप क्या सोचते हैं? इस सवाल के जवाब में हमें बताना शुरू करिए। और सवाल नंबर 3 हम दिखाते हैं आपको, कांग्रेस शासित प्रदेशों में राहुल को खटाखट 1 लाख वाली योजना लानी चाहिए क्या? और ऑप्शन है आपके सामने, कांग्रेस शासित राज्यों में लागू हो। शुरुआत जो है वो कांग्रेस शासित राज्यों से करके दिखाएं। राहुल गांधी के ऐसा कह रहे थे, तो अगर केंद्र में नहीं कर सके तो क्या फर्क पड़ता है, कम से कम राज्यों से इसकी शुरुआत करें। और ऑप्शन बी है, राहुल को पता है कि यह व्यवहारिक नहीं है। और ऑप्शन सी, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी अगर ऐसा हुआ तो आप क्या सोचते हैं इस सवाल के जवाब में? यह भी आप हमें बताना शुरू करिए। और जवाब कैसे देना है ये आपको पता है कि आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय जो QR कोड दिखाई दे रहा है, आप इसे जैसे ही स्कैन करेंगे आपके सामने इन्हीं सवालों की एक लिस्ट खुल जाएगी और उसमें अपना जवाब भर के आपको उसे सबमिट करना है। और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरनी है आपको, क्योंकि उसी के आधार पे हम हर रोज 4 लकी वोटर का भी चुनाव करते हैं। तो अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें लखनऊ और बेंगलुरु की है, जहां कांग्रेस दफ्तर के बाहर इसी तरह महिलाएं कतार लगाकर खड़ी और सबके हाथ में कांग्रेस का वही चुनावी पर्चा है जिसमें वादा किया गया है कि उसके खाते में 8500 रुपए हर महीने डाले जाएंगे। हम आगे बढ़े उससे पहले जरा इन्हीं महिलाओं से सुनिए कि ये क्या कह रही हैं और ये किस उम्मीद से कांग्रेस दफ्तर के बाहर आकर खड़ी। कुछ नहीं बोले हैं, बस चिट ले लिया है, वही बाकी वापस रिसीविंग ले ली है और आपको बाकी लौटा दिया। जी जी जी। कुछ कहा है कि कुछ मिलेगा? कुछ ऐसा कुछ नहीं बोले। क्या कहा गया था? कुछ तब भी नहीं कहा गया, बट रहे थे, ले लिया, चले गए लेके। तो क्या लगा आपको कि ये सच में मिल जाएगा आपको? भैया देखो, अगर सरकार आएगी तो मिलेगा जरूर। सरकार तो अभी बीजेपी की बन गई है, तो कैसे मिलेगा ये? कोई बात नहीं, जब आएंगे तब हो जाएगा। तो इतना भरोसा था कि इस गारंटी? जी बिल्कुल, भरोसा तो है, अब भरोसे तो कहा जा रहा है। पैसा मिलना था इसीलिए 8,500 महीना आ गया है कि पैसा आएगा उस पे 8,000 8,500 जो भी है। राहुल गांधी जी ने ये जो बताया है
तो उसी के लिए फार्म हम लोग लेने आए थे। बताया जा रहा कभी 4 बजे आओ, कभी 12 बजे आओ, फार्म ही नहीं मिल रहा है। ये चबंडी कहीं से कोई नहीं था, सब बोलता कि ये देंगे वो देंगे, जब वोट लेना आता था ये देंगे वो देंगे, गरीब को ये करेंगे। हम लोग देखिए काम करके खाते हैं, बाकी हम लोग एक चबंडी कभी खाता पर कभी नहीं आया। नहीं, 1 रुपया भी नहीं आया अकाउंट में। हमारे अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया है। वो जो बोलते हैं ऐसा बस खाली बस हवा में बात करते हो। तो आपने लखनऊ और बेंगलोर की इन महिलाओं को सुना, वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि उनसे कहा गया था कि 8,500 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे और ये पर्चा दिया गया था, हम इसको भर कर लाए हैं, हम इसको जमा करने आए हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं उसमें जो ये कह रही हैं कि हमें पता लगा है कि वहां 8,500 रुपए महीने मिलने वाला फॉर्म भरा जा रहा है, हम छूट गए थे तो हम फॉर्म भरने आए हैं। और कुछ लोगों के पास पहले से फॉर्म है, वो फॉर्म भर कर जमा करने आई। सवाल यह है कि क्या इन महिलाओं को यह पता नहीं है कि देश में कांग्रेस की नहीं एनडीए की सरकार है, देश के पीएम राहुल गांधी नहीं है बल्कि मोदी हैं? बिल्कुल पता होगा, नहीं पता होने का सवाल ही नहीं है। फिर कांग्रेस दफ्तर के बाहर ये भीड़ क्यों है? उन्हें अब भी क्यों ऐसा लग रहा है कि उनके खाते में खटाखट पैसे आने वाले हैं? आज हम इसी बात की पड़ताल करेंगे। असल में जब आप कांग्रेस के पूरे चुनावी अभियान को गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पार्टी ने कैसे अपने पूरे चुनावी अभियान को वोट दो और नोट लो के सांचे पे प्लान किया। चुनावी लड़ाई के दौरान राहुल गांधी ने लगभग हर मंच से बाहें चढ़ा चढ़ा कर उन्होंने कहा, बार बार कहा, हर रैली में बोला कि गरीब महिलाओं के खाते में हर महीने 8,500 रुपए डाले जाएंगे, यानी पूरे 1 लाख रुपए हर साल डाले जाएंगे। उनकी सहयोगी पार्टी के लोग भी इसी बात को दोहराते रहे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक की बातें जनता को खोखली न लगे, हवाई न लगे, इसके लिए कांग्रेस ने नायाब तरीका निकाला। और वो तरीका क्या है वो हम आपको दिखाते हैं, जरा दिखाइए। और ये देखिए, ये है कांग्रेस गारंटी कार्ड। ये असल में कांग्रेस का एक चुनावी पैम्फलेट था, एक चुनावी पैम्फलेट था। और इस तरह के चुनावी पैम्फलेट हर पार्टियां हर चुनावी अभियान में बांटती है, कोई नई बात नहीं थी ये। लेकिन जो नई बात थी वो हम आपको दिखाएंगे। इसमें सबसे पहले ऊपर के हिस्से में देखिए क्या क्या लिखा हुआ था, वो बताते हैं। अभी रोकिए जरा, एक बार फिर से इसको पीछे लेकर जाइए। और इसमें आप देखिएगा, इसके ऊपर के हिस्से में जो है ना, ये 5 गारंटी, ये जो 5 न्याय की बात हुई थी और 5 गारंटी की बात हुई थी, वो उसका जिक्र है। उसमें 1 लाख रुपया वेतन जो शिक्षित हैं और उनको नौकरी नहीं है, बेरोजगार हैं, उनके लिए 1 लाख हर साल हर गरीब परिवार महिला को, ये नारी न्याय था। तो वो युवा न्याय, ये नारी न्याय, किसान न्याय कर्ज माफी वाला, और 400 प्रतिदिन कम से कम मजदूरी, ये श्रमिक न्याय है। और हिस्सेदारी वाला न्याय कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, कास्ट सेंसस वाला। तो जो 5 न्याय की बात कही थी कांग्रेस ने, ये वो है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां तक देखा जाए तो इस तरह के चुनावी पर्चे हर पार्टी अपने अपने हिसाब से, अपने एजेंडे के हिसाब से, अपने चुनावी कैंपेन के हिसाब से ऐसी चीजें बनाती है, अपने वोटर्स को ध्यान में रखकर इस तरह के पर्चे तैयार करती है। इसमें जो दिक्कत है वो हम आपको आगे दिखाते हैं। जरा आगे दिखाइए। इस पर्चे के निचले हिस्से में देखिए, यहां से झोल शुरू होता है। ये कांग्रेस गारंटी कार्ड जो है ना, ये असल में देखिए इसमें एक छोटा सा फॉर्म भी है। और इस फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? नाम, उम्र, मां पिता पत्नी का नाम, घर में मतदाताओं की संख्या, घर का पता, राज्य, विधानसभा बूथ नंबर, तमाम चीजें हैं, मोबाइल नंबर, ये सब तमाम चीजें इसमें जो है वो भरा जाना है इस तरीके से। और यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। असल में इस गारंटी का ये जो चुनावी पर्चा था, उसको इस तरीके से पेश किया गया कि अगर आप इस फॉर्म को भर के जमा कर दोगे कांग्रेस दफ्तर, 8,500 रुपए आपके अकाउंट में मिलेंगे। और ये महिलाओं को बताया गया, खास करके कम पढ़ी लिखी महिलाओं को, वैसी महिलाओं को जो कि भोली भाली हैं, गांव में रहने वाली हैं, उन्हें इतनी समझ नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टी का पर्चा होता है वो सरकारी फॉर्म नहीं हो सकता। उनको एक गुमराह किया गया। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या अगर ये वोटर्स को गुमराह किया गया, कम पढ़े लिखे वोटर्स को बरगलाया गया, तो क्या उनको बरगला के इस तरीके से उनके वोट हासिल नहीं किए गए?
इसे धोखा देकर वोट हासिल करना नहीं कहा जाएगा? क्या किसी पार्टी का चुनावी पर्चा सरकारी फॉर्म हो सकता है? अगर नहीं तो क्या ये वोटर्स को धोखा देना नहीं होगा? ये वोटर्स को धोखा देना कहा नहीं जाएगा? बात सिर्फ चुनावी पर्चे को वोटर्स के साथ धोखाधड़ी का औजार बनाने का नहीं है, बात उससे आगे की है। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वोटर्स को हर बार यही समझाया, घर घर जाकर यह समझाया कि अगर आप कांग्रेस को वोट दोगे तो आपके खाते में 8,500 रुपए आएंगे। और खास करके वैसे वोटर्स को टारगेट किया गया जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं थी। हम आपको कुछ वानगी दिखाते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार के दौरान किस तरीके से वोटर्स को बरगला रहे थे, जरा दिखाइए। वोट देना जरूरी है क्योंकि कांग्रेस नारी न्याय के तहत महालक्ष्मी स्कीम के तहत आपको 8,500 रुपए जो है वो महीने की देगी और 1 लाख रुपए सालाना देगी। अगर आप कांग्रेस पार्टी को जिताकर लाते हो तो कांग्रेस ने स्कीम निकाली है नारी न्याय के तहत जो है ना, कांग्रेस गरीब परिवार की एक महिला को 8500 रुपए हर महीना देगी। ₹50 वेतन अकाउंट जमा होते ₹50 वेतन अकाउंट जमा होते बरं का, पण महिलाने मतदान करा। तो आपने देखा वो करे कि पंजा पर मतदान करो और 8,500 रुपए आपके अकाउंट में आए। जो आखिर में हमने बाइट सुनाई, मराठी में बोला जा रहा है कि पंजे पर मतदान करो और बाकी जो है वो आपके अकाउंट में 8,500 रुपए आएंगे हर महीने। इस तरीके से लोगों को बरगला करके उनका वोट हासिल किया गया। तो चुनाव के बाद अब इस सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने जो खटाखट कैश ट्रांसफर वाला जो नारा दिया, जो फॉर्मूला निकाला, उसे कैश फॉर वोट का मामला क्यों नहीं माना जाए? दिल्ली में एक वकील ने बाकायदा राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस के खिलाफ रिश्वतखोरी की शिकायत की है। वकील ने मांग की है कि कांग्रेस के चुने गए सभी 99 सांसदों को अयोग्य ठहराया जाए। दलील यह दी जा रही है कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग के उन नियमों की धज्जियां उड़ा दी है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नकद की पेशकश करके आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और जितने अभी तक हमने आपको वीडियो दिखाए, हमने जितने आपको बयान सुनवाए, उसको सुनने के बाद क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस देश के वोटर्स के साथ धोखा किया है, छल किया है? ये वो सवाल है जो जिसका जवाब चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस और उनके नेताओं को देना पड़ेगा। और इन्हीं सवालों के साथ हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ साजिया इल्मी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, प्रीति पांडे राजनीतिक विश्लेषक, जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हैं और तारिक अहमद लारी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। जगदीश शर्मा भैया, चुनाव प्रचार के नाम पर क्या चल रहा था? कांग्रेस कर क्या रही थी? ये आपके नेता और आपके कार्यकर्ता जा जाकर घर में लोगों को इस तरीके से बरगला कर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। रंजीत भाई, मैं आपका दर्द समझ गया। पूरा 15 मिनट का भाषण मैंने सुना और पूरा दर्द समझ गया हूं। आपने ये सवाल जब भी उठाया, जब देश के गृह मंत्री ये कहते सबको देश के भाषण नहीं सुन लीजिए, पूरा सबूत सुन लीजिए। जब प्रधान कहा कि 15 लाख रुपए दे रहे थे, आप में ये कमी है भाई, सुन तो लो। अब आपने इतनी देर बोले, हम सुन तो लिया। आपका भी ये भाषण ही था जब आपने सवाल नहीं उठाया। जब 15 लाख रुपए सरकार ने, बीजेपी ने कहा कि सबके खातों में आएंगे, जब आप चुप थे, सोए हुए थे क्या? जब आप पत्रकार नहीं थे, या मैं कहूं आप मोदी भक्त बन गए हैं? कहीं ना कहीं आप देश को गुमराह ना करें। आप, एक महिला ने कहा, पता हमें राहुल गांधी ने कहा था जब सरकार आएगी तो मिलेंगे, आपने उसके बारे में बात नहीं करी, पर तीनों महिलाओं के बारे में बात करी। आप एक पत्रकार की भूमिका निभाइए। आप शोर जोर के शोर मचा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने 100 दिन का वो दे दिया है, आंकड़ा दे दिया आपको 100 दिन के लिए। क्या प्रधानमंत्री 100 दिन के लिए ये बताएंगे कि महंगाई कम होगी, डीजल पेट्रोल सस्ता होगा, या जनता के वादे होंगे, या किसान, जिसने हजारों किसान मर गए हैं एमएसपी की मांग करते हुए, 8 करोड़ देके आप भीख देके किसानों को खरीदना चाहते हैं, उनके लिए एमएसपी की बात करेंगे? आपको पता होगा कितने किसान मरे हैं। किसान, आपने अपने एक सवाल में कहा है कि पैसा कैश ना देके आप वो दीजिए, सब्सिडी हो गया ना। अब आपकी बात आ गई ना जगदीश शर्मा, मैंने जिस सवाल का जवाब पूछा, जो सवाल हमने आपसे पूछे उसका जवाब आपने नहीं दिया, उसका जवाब अभी भी बाकी है।
इस सवाल का जवाब अभी तक आपने नहीं दिया कि भाई कांग्रेस दफ्तर के बाहर, कांग्रेस दफ्तर के बाहर ये सैकड़ों की संख्या में जो महिलाएं आई हुई हैं हाथ में पर्चा लेकर, उनको क्या कह के गुमराह किया आपने, क्या कह के बरगलाया, क्या धोखा दिया? ये बिल्कुल ठीक आई हैं, ये बिल्कुल ठीक आई हैं, ये बिल्कुल ठीक आई है। हमने कहा था अगर राहुल गांधी सरकार में आएंगे, जो हजारों करोड़ रुपया माफिया को बांट दिया, माफ कर दिया है, हम आपको 1 लाख रुपया साल का देंगे। पर करे क्या, ईवीएम मशीन ने राहुल गांधी को सरकार में आने नहीं दिया, फिर चुनाव को लूट लिया, उस पर आप नहीं बोलेंगे क्योंकि मोदी जीते हैं, जनता की वोट मैं कह रहा हूं मैंने कि तो 6 ये बजे जो क्या आपने दिया था, पर्चा भरवाया, मैंने 6 बजे क्या दिया था। मेरी बात सुनिए, कौन से पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का जो पर्चा होता है वो सरकारी फॉर्म बन जाता है? ये कौन सा, क्यों आप फॉर्म क्यों भरवा रहे थे? आप नाम, पता और उनका पूरा डिटेल क्यों हासिल कर रहे थे? आप क्यों, ये देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं आपके स्क्रीन पे, भाई आपने क्या इसके जरिए ये लोगों को भरमाने की कोशिश नहीं की कि आप ये फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरो और जब वोट दोगे आप हमको तो हम इसके बदले में आपको 8,500 रुपए देंगे। वरना ये फॉर्म क्यों भरवाए जा रहे थे? फॉर्म क्यों आप प्रचार करने गए थे? मेरा नेता तो प्रचार करने गए थे ना आपके लोग। मेरा नेता तो कह रहा था कल को आप कहते कि हमें नहीं मिले, वो तो कह रहा था कि मैं सबको दूंगा, सत्ता में आने का मौका तो होता, सबको देता। वो जो लूट के बाहर भेज दिया अपने दोस्तों को, वही पैसे इनमें बांट देता। वो आज भी कह रहा है। 1 मिनट जगदीश शर्मा, मैं कह रहा हूं, जगदीश शर्मा, अगर आपकी सरकार आ जाती, मैं कह रहा हूं कि आपने 5 न्याय की बात की, आपने बात किया कि भाई हम 1 लाख रुपए देंगे, ठीक है, वो आपकी योजना, आपके एजेंडे का हिस्सा है, वो आपका मैनिफेस्टो था, आप जो करना चाहें करें। आपने आपको लोगों को अपनी बात कहनी थी, आपने कहा, लेकिन ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा ये जो आप देख रहे हैं जो फॉर्म भरने वाली बात है, तो भाई ये कौन सा सरकारी नियम होता है कि जिसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के पर्चे पे फॉर्म भरवा लिया जाता है और उसके आधार पे लोगों को उसका फायदा दिया जाता है? किसी योजना का फायदा अगर दिया जाना होता तो भाई सरकार फॉर्म भरवाएगी ना, सरकार के विभाग फॉर्म भरवाएंगे ना, क्या फॉर्म भरवाएंगे? रंजीत भाई जवाब सुन लो, जवाब दूंगा। हाँ रंजीत भाई भारत सरकार में बैठा गृह मंत्री कह रहा 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। प्रधानमंत्री कह रहा है कि उसको जनता यही नहीं मानेगी, सच बोल रहे हैं। कहीं किसी मैनिफेस्टो में उसका जिक्र है क्या? राहुल गांधी का जगदीश शर्मा, उसका किसी मैनिफेस्टो में जिक्र था क्या? किसी इसकी तरह आपकी तरफ फॉर्म भरवाए गए थे क्या? फॉर्म भरवाए गए थे वोटर्स से क्या? क्या वो उसको चुनाव को नहीं देखना चाहिए? भाई जगदीश शर्मा, जगदीश भाई आप एक बात बताइए कि क्या बीजेपी ने कोई अपने मैनिफेस्टो में बात कही थी? वो बगलाने की बात नहीं थी। फॉर्म भरवाया था इस तरीके से? अरे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कह रहा है जिसकी बात से आपने का फॉर्म भरा 15 लाख वाला तो दिखाइएगा जरा, आपको तो संजो के रखना चाहिए था उसको। साजिया इल्मी, एक तरफ जो है, हाँ ठीक है, आपकी बात हो गई ना। उससे बड़ी और क्या बात है? रंजीत जी, साजिया इल्मी, रंजीत जी मुझे मौका दीजिएगा बोलने का। चुनावी पर्चे पे फॉर्म भरवा के लोगों को इस तरीके से बरगलाया जा रहा है कि जैसे कि वो चुनावी पर्चा लेके फॉर्म भर के जमा कर देंगे तो 8,500 रुपए आने लग जाएंगे महीने के। नमस्कार, आदाब रंजीत जी, आपको भी, आपके सारे पैनलिस्ट को भी और जो लोग भी देख रहे हैं। बहुत तकलीफदेह ये दृश्य हैं जो हम देख रहे हैं कि मासूम सीधी साधी महिलाओं के साथ कैसे छल कपट किया जा रहा है। और छल कपट की भी इंतहा देखिए कि बाकायदा फॉर्म भरवाया जा रहा है। अब एक एक करके जो हमारे भाई साहब रंजीत जी जो सिर्फ बोलना चाहते हैं, देखना और सुनना नहीं चाहते हैं, मैं मजबूर करूंगी उनको और कोशिश करूंगी कम से कम वो देखें और सुने और फिर बोले। और मैं क्या कह रहा, आप जहां पे आप देख रहे हैं किस तरह से बाकायदा कार्यकर्ता आ रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं, यानी कि उसको विश्वसनीय बनाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। कहा नहीं जा रहा है ये तभी होगा जब राहुल गांधी जी जीतेंगे। ये भी नहीं कहा जा रहा है कि इस स्कीम का कि कोई मान्यता नहीं है, अवैध है कानूनी तौर पर। ये कहीं से ना तो बजट का हिस्सा है, ना कोई प्री बजटरी एलोकेशन है, या सोच समझकर किसी भी सरकारी संस्थान से आई है। ये सिर्फ कुछ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ करने के लिए किया गया। अब ये भाई साहब भाग रहे इधर उधर, जवाब नहीं देना चाह रहे। 15 लाख के बाद बताइए
किस 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 बीजेपी मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने कभी कही है? आप दिखा दी मैनिफेस्टो में कहीं पे, एक कागज में दिखा दीजिए, एक स्पीच दिखा दीजिए। 15 लाख की बात कब हुई थी? जब लोग कह रहे थे, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था जितना पैसा जो लूटा है भोपाल से अब तक स्विस बैंक से अब आया जाता तो 15 लोग हर एक इंसान। नहीं, मुझे बोलने दीजिए, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मुझे बोलने दीजिए, गलत बात है। नहीं, आप घबरा रहे भाई साहब, ऐसे आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। 15 लाख की बात ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, लेकिन वो कोई चुनावी वादा नहीं था, कोई चुनावी वादा नहीं था जनाब। एक मिनट, आखिरी बात, जगदीश शर्मा कोई चुनावी वादा नहीं था, मैं बात पहले भी बोल चुका हूँ। रंजीत जी, नो, आई विल फिनिश। जगदीश जी नहीं, आप उनका नहीं, आप मुझे 10 सेकंड और बोलने देंगे। ठीक है, कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? शुरू हाँ। कर दे हिमाचल में, शुरू कर दे तेलंगाना में। अरे मैं बोल रही हूँ, नहीं मैं अपनी बात अपनी में लगातार बोल रहे हैं, इनसे कहीं 10 मिनट 10 सेकंड रुक जाएंगे। भाई साहब, क्या हम तो नहीं बोले ना आपके बीच में? इतनी तो तहजीब होनी चाहिए ना हम दोनों में। क्या आप मेरी बात सुन तो लें? बोलने से पहले सुनिए, देखिए, फिर बोलिए। अच्छा बोलेंगे उसके बाद आप। कौन रोक रहा है आपको? अभी कर्नाटक इनके पास है, तेलंगाना इनके पास है, हिमाचल इनके पास है। कर दीजिए लागू कल से। चलिए, मेरी चुनौती है आपको। वहां तो सरकारें हैं आपकी, खटाखट शुरू कर दीजिए। फटाफट खटाखट शुरू कीजिए आप, राहुल गांधी जी। किस बात का इंतजार है? देखिए फिर ठीक है, कौन ये कितना सवाल हमने सफाचट लोगों होगा। से भी पूछा है, इसका भी जवाब लेंगे, लेकिन जरा एक बार तारिक अहमद लारी के पास चलते हैं। तारिक अहमद लारी भाई, राहुल गांधी तो नारा लगा ही रहे थे, दोहराने वालों में अखिलेश यादव भी शामिल थे। अखिलेश यादव भी अपनी सभाओं में कह रहे थे कि 8,000 8,500 खटाखट आएंगे और फटाफट गरीबी दूर हो जाएगी। भाई क्यों नहीं इसको वोटर्स को 1 लाख रुपए का लालच देकर वोट हासिल करने का मामला माना जाए? वो नहीं हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। कैश फॉर वोट का मतलब होता है कि आप तुरंत पैसा दीजिए और वोट लीजिए। नगद पैसा आपने दिया और आपने वोट खरीदा, उसको कहते हैं कैश फॉर वोट। पहले रंजीत जी ये सीख लीजिए और अपनी लीगल टीम से भी ये सीख लीजिए पहले कि क्या कहते हैं कैश फॉर वोट। भाई वो जो बीजेपी अगर आप कैश देने का वादा भी कर रहे हैं तो भी गलत है, तो भी गलत है, नैतिक रूप से तो गलत है ही, कानूनी रूप से भी गलत है। तारिक अहमद लारी, मैं आपकी बातें नहीं सुनता, क्योंकि आपकी बात सुन चुका हूँ 15 मिनट। हाँ। अब मैं बात अपनी कर रहा हूँ पहले। हाँ बोलिए। पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद बात करिए। हाँ। आप कौवा कान ले गया, कौवे के पास न जाइए, पहले कान देखिए। तो पहले आप अपनी लीगल टीम से पूछिए, जिन वकील साहब ने वहां पे पिटीशन की है या वो किया है, वो मामला कैश फॉर वोट कैसे होता है कि आप तुरंत पैसा दीजिए और तुरंत वोट खरीदिए। इसको कैश फॉर वोट नहीं कहते, इसको कहते हैं स्कीम लागू की हमने। हम स्कीम लागू करने के लिए सब कर रहे हैं। अब आप बताइए, पूछिए क्या है आपका सवाल। मैं आपसे जरा पढ़िए क्या हम जो लिख रहे हैं ना, जो अपने टीवी पे जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसको पढ़िए कि मतदाता को अगर गिफ्ट का ऑफर भी आप करते हैं ना, और इसके जरिए भी अगर आप प्रभावित करते हैं, तो जन प्रतिनिधित्व कानून अधिनियम 1951 की धारा 123A के जरिए ये अवैध है, ये गैर कानूनी है। और ये बीजेपी ने नहीं बनाई है, तारिक अहमद लारी, समझ गए ना। और जो मैंने कहा ना, वो इसी के तहत मैंने बात कही थी। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपने वादा किया, आपने लालच दिया, आपने कहा वोटर्स को कि आप हमें वोट करो, हम इसके बदले में आपको 8,500 रुपए महीने देंगे। ये क्यों गलत, गैर कानूनी और अनैतिक क्यों नहीं माना जाए इसको? आप भाषण बहुत करते हैं, सवाल इतना सा होता है, इतना चौड़ा सवाल नहीं होता है। हाँ सही बात है, हम भाषण कर रहे हैं, आप लालच दे रहे हैं। अब बात सुनिए। हाँ, जो आप कह रहे हैं, ऐसे ही एमएसपी भी आएगा फिर, कि जो हम लोगों ने या सबने कहा है कि हम एमएसपी लागू करेंगे, तो वो भी कैश हो गया। वो भी एक स्कीम है, वो भी कैश हो गया, क्योंकि एमएसपी का मतलब आप पैसा दे रहे हैं, तो वो कैश नहीं हुआ, वो भी कैश हुआ। वो जो हम क्या नाम है, प्रधानमंत्री जी ने आकर वो किसान निधि रिलीज की है, उन्होंने भी कहा था कि हम किसान निधि करेंगे, तो इसको भी कहेंगे कैश फॉर वोट। कमाल कर रहे हैं, कैश फॉर वोट उसको नहीं कहेंगे तारिक अहमद लारी। तारिक अहमद लारी, अगर एमएसपी क्या होता है? एमएसपी क्या होता है तारिक अहमद लारी? तारिक अहमद लारी, एमएसपी क्या होता है? एमएसपी आप किसानों को उनके उपज के बदले में एक मिनिमम जो उसको दाम कीमत देते हैं, वो एमएसपी है, ठीक है ना। वो किसी चीज के बदले में किसी चीज की खरीद फरोख्त हो रही है वहां, ठीक है ना। वो वोट की खरीद फरोख्त नहीं हो रही है वहां अनाज की खरीद फरोख्त हो रही है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग भाई साहब, थोड़ा तो। अरे मैडम कैसा कुतर्क कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप तारिक भाई? आपको कुछ अंदाजा भी है आप क्या बोल रहे हैं?
तारिक भाई क्या बोल रहे हैं आप? मिनिमम सपोर्ट प्राइस और क्रॉप्स को लेकर है, अलग अलग बात। तारिक भाई क्या बोल रहे हैं? थोड़ा तो समझदारी दिखाइए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत इसे प्रलोभन, लालच या रिश्वत माना जाता है। तारिक भाई आप किससे किसको, और बजटरी एलोकेशन, अरे थोड़ा तो मतलब इतना मजाक गिरा बनाइए, अपना भी मजाक उड़ा रहे, जनता का भी मजाक उड़ाते हैं, अपना भी मजाक उड़ाते हैं। भाई साहब जनता की मजाक बना रहे हैं और अपना भी उपवास बना रहे हैं। सुन लीजिए भाई साहब, अरे मेरे भाई ठीक है, ठीक है। तो तारिक अहमद लारी, इस बात का आपके पास कोई जवाब नहीं है फिलहाल, इस बात का कोई जवाब नहीं है कि क्या ये प्रलोभन 1 लाख का प्रलोभन देकर, 1 लाख का लालच देकर विपक्ष ने वोटर्स से उनका वोट खरीदा, या उनको एक तरीके से बरगला के उनको धोखा देकर उनका वोट हासिल किया? प्रीति पांडे कैसे देखती हैं आप इस पूरे मामले? लालच, प्रलोभन जी। रंजीत जी देखिए, मुस्लिम महिलाओं के साथ ये जो अन्याय हुआ है उसके साथ मैं पूरी तरीके से खड़ी हूँ, क्योंकि एक वो महिलाएं जो कम पढ़ी लिखी हैं या जिनको इन घटिया फूहड़ स्कीम्स, झूठी स्कीम्स के तहत उनको ये कहा गया कि 4 तारीख को आप वोट डालिए कांग्रेस को या सपा को या इंडी गठबंधन को, और 5 तारीख को आप दफ्तर आ जाइए। ऐसा क्या कारण है कि सब लोग 1 तारीख को वोट डालने के बाद जो अलग अलग जगहों पे लास्ट वोटिंग हुई, 1 तारीख को लास्ट वोटिंग 7th फेज में हुई, इसके बाद सारे लोग 4 तारीख की गिनती के बाद जिस दिन रिजल्ट आया है 5 तारीख के बाद सब लोग कांग्रेस के दफ्तर पहुंच गए। दिल्ली में संजय सिंह के गाड़ी तक को घेर लिया गया, बैंगलोर में बड़ी संख्या में महिलाएं फॉर्म भरने के लिए गई हैं। ऐसा क्यों कि 5 तारीख की ही डेट को हर जगह महिलाएं इकट्ठे पूरे देश में अलग अलग राज्यों में कांग्रेस दफ्तर के बाहर मिली। इसका मतलब इनको ये कहा गया था, ये जो कैश फॉर वोट की आप बात कर रहे थे, जो आपके पैनलिस्ट जिस तरीके से झुठला रहे थे और आपको ज्ञान दे रहे थे, उनको ये समझाने की जरूरत है कि 5 तारीख को सब लोग वहां क्यों पहुंचे। और अब तो देखिए रंजीत जी, कल मोदी जी ने तो शपथ ली नहीं है, कल तो राहुल गांधी जी ने शपथ ली है। जिस तरीके से देश में हो हल्ला मचा रहे हैं, इंडी गठबंधन के लोग इतने खुश हो रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े ट्वीट लिख रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। तो भैया जब आपकी सरकार कल आ गई है 2024 में, तीसरी बार प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया नहीं है, राहुल गांधी ने लिया है या इंडी गठबंधन से किसी ने लिया है, तो आप 8,500 रुपए उनके वापस दीजिए। आप लोग 1 नंबर के चोर हैं, आप लोगों ने 8,500 रुपए मुस्लिम महिलाओं का क्यों चुराया? ठीक है, अभी मेरे मुझे लगता है कि स्क्रीन नहीं है, मेरे सामने जो भी बोल रहा है ये गलत है। मैं दूसरों के बीच में ठीक है, तारिक अहमद लारी आपको ऐसे बीच में नहीं बोलना चाहिए, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आपने उपहास उड़ाया है, 8,500 रुपए आपको उनके देने चाहिए। अब आपकी सरकार बन चुकी है, आपके हिसाब से जिस तरीके से आप लोग खुश हो रहे हैं, और अगर आपकी सरकार नहीं बनी है तो इस तरह की फुहड़ स्कीम से आप लोगों ने मुस्लिम महिलाओं का उपहास क्यों बनाया? आप लोगों ने कैश फॉर वोट की बात क्यों की? 4 तारीख के बाद 5 तारीख को ये एक बहुत वैलिड सवाल, बहुत वाजिब सवाल पूछ रही है प्रीति पांडे कि भाई ऐसी क्या वजह थी कि 4 तारीख को काउंटिंग हुई और 5 तारीख को सारी महिलाएं जो है कांग्रेस के दफ्तर पे पहुंच जाती हैं, वही गारंटी कार्ड लेकर, फॉर्म समझ के कि भाई अब जो है वो 8,500 रुपए लेने का समय आ गया है। इसका मतलब है कि उन्हें कुछ ऐसा वादा किया गया था जो कि नहीं किया जाना चाहिए था, जो अनुचित था, जो अनैतिक था और गैर कानूनी भी था संभवतः, इसमें भी कोई दो मत नहीं। जगदीश शर्मा भाई, आपकी पार्टी, आपकी जब सरकार थी तो 4 से 14 के बीच में आप ही की पार्टी ने जो है ना गरीबी की जो सीमा रेखा तय की थी, गरीबी की जो परिभाषा तय की थी, 27 रुपए जो हर रोज कमाने वाले आदमी, यानी कि 810 रुपया जो महीने कमाने वाले लोगों को आपने गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया था। ठीक है ना? तो अगर इतना ही क्रांतिकारी फॉर्मूला था राहुल गांधी के पास खटाखट खत्म करने वाला गरीबी, तो उस समय कहां थे राहुल गांधी? उस समय क्यों नहीं ये सब चमक रहा था उनको? देखिए भाई, अभी बहन ने कहा है, उसका जवाब दे दूं। साजिद ने कहा था कि जिन जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहां तो दे देना चाहिए। उनकी बात ठीक है, दे देना चाहिए। राहुल गांधी तो अगर मोदी जी तंग ना करे तो वहां भी दे देंगे। जहां जहां हमारी सरकार है, मोदी जी ने बजट ही देना बंद कर दिया है। चाहे हिमाचल देख लीजिए, जहां हमारी सरकार है, मोदी जी पैसे नहीं, अपनी सरकारों के लिए खजाने खोल दिए हैं। कहना कि प्रधानमंत्री का ये भी तो कर्तव्य नहीं है कि चुनी सरकार को इस तरह से तंग करें। और अब आप दूसरी तरफ कहते हैं कि 100 दिन का उन्होंने एजेंडा दे दिया। मैं बता दूं, सुन लीजिए,
सुन लीजिए। एक मिनट, मैं आपके पास डिबेट आऊंगा, में चले लेकिन जा मैं रहा हूं। चाहता हूं डिबेट जरा में लोगों चैनल की की तरफ पहले जो डिबेट लोगों की राय भी शामिल कर लें इस डिबेट में, उसके बाद आऊंगा। मुझे लगता है कि आखिर में उसके लिए फिर समय कम न पड़ जाए। तो जरा एक बार जल्दी से दिखा दीजिए कि हमने जो सवाल किया था उसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं। हमने सवाल किया था कि राहुल और कांग्रेस ने गारंटी फॉर्म भरवाकर क्या वोटरों के साथ धोखा किया है, और इसमें 85% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने धोखा किया और राहुल पर एक्शन होना चाहिए इसके लिए। 11.5% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने चुनावी योजना बताई इसके जरिए। सिर्फ ऐसा मानने वाले 11.5% लोग हैं, और 3.5% लोग कहते हैं कि बीजेपी बेवजह का मुद्दा बना रही है इसको। लेकिन 85% लोग कह रहे हैं कि हां, राहुल ने धोखा किया। जरा सवाल नंबर 2 दिखाइए। गरीबी दूर करने के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम को आप कैसे देखते हैं? और इस सवाल के जवाब में 13% लोग कहते हैं कि इससे गरीबी जल्द खत्म होगी। लेकिन 61% लोग कहते हैं कि इससे लोग मेहनत करना कम कर देंगे, छोड़ देंगे, ये अच्छी स्कीम नहीं है। और 25% लोग कह रहे हैं कि इससे बेहतर ये होगा कि कैश ट्रांसफर की बजाय सब्सिडी के रूप में लोगों को राहत दिया जाए। सवाल नंबर 3 जरा दिखाइए। कांग्रेस शासित राज्यों में राहुल को खटाखट 1 लाख वाली योजना लानी चाहिए या नहीं? जो साजिया इल्मी जो बात कह रही थी वही सवाल हमने पूछा लोगों से, और लोग उसका क्या जवाब दे रहे हैं। वो 34% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों में पहले लागू करके दिखाएं, ऐसा मानने वाले 34.5% लोग हैं। 20% लोग ये कह रहे हैं कि राहुल को पता है कि ये व्यवहारिक नहीं है, इसलिए वो उसे लागू नहीं करेंगे। और 44% लोग ये मानते हैं, 45% लोग करीब करीब मानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था इससे चरमरा जाएगी। ये है लोगों की राय। जगदीश शर्मा, और ये चुनौती कि अगर वाकई राहुल गांधी को लगता है कि ये गरीबी खत्म करने का सबसे शानदार और क्रांतिकारी आइडिया है, तो इसको अपने जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां से उससे शुरुआत करके दिखाएं इसकी। रंजीत भाई, मेरा एक सवाल है यार, आपके खटागरी जो आपके दिखाते ना आंकड़े स्टेट वाइज दिखा के किस से स्टेट से कितने बात आए। मुझे डाउट होता है कहीं नीचे कंप्यूटर में बैठ के आपके आदमी धड़ाधड़ 4 आदमी क्या दे, 3 आदमी क्या दे, वो परसेंटेज उससे निकाल ले। सबको पता कि राहुल गांधी देखना चाहते हैं। जगदीश शर्मा, आप जिस स्टेट का आप सभी स्टेट का दिखाइए, दिखा देंगे। आप सभी स्टेट, हिमाचल का दिखाइए, हिमाचल का दिखा देंगे, हिमाचल का दिखाइए, हिमाचल का जरा दिखाइए। अगर हिमाचल का दिखाइए, पहले जब भी डिबेट आगे बढ़ेगी हिमाचल का दिखाइए। जहां कांग्रेस शासित राज्य है, कर्नाटक वगैरह का आंकड़ा दिखाइए। अभी स्क्रीन पे डालेंगे, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, अभी स्क्रीन पे डाल के दिखाइए कि कर्नाटक के लोग क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो मेरे दिमाग में है कि आपके नीचे 50 आदमी बैठे धड़ाधड़। आजकल हैकिंग का मामला जमाना है। हिमाचल आपके सामने है, राहुल गांधी को बदनाम करें। जगदीश शर्मा, हिमाचल का आंकड़ा आपके सामने है, देख लीजिए इसको, और उसके बाद बताइए। यहाँ भी 75% लोग कह रहे हैं, 76% कि कांग्रेस ने धोखा दिया है। भाई 3 प्रवक्ता से अकेला मैं कैसे मिलूंगा? भाई 3 प्रवक्ता से रंजीत जी अकेला कैसे? जब मैं बोलता हूं तो सुना करो, जब आप बोलते मैं भी सुनता हूं। मेरे मन की बात तो आपको नहीं सुना रहा, जनता तक जाने दीजिए। आप 3 लेके बैठे एक अकेले के खिलाफ, बताओ मैं कैसे लड़ूंगा? अरे देखिए तो भाई, मैं समझता हूं ये जो आंकड़े का खेल पसंद करो। मुझे जब ये आंकड़े दिखाते ना, ये जब आंकड़े दिखा, ये आपका ये सिस्टम ही खराब है। ये जो आंकड़े कहते हैं कि आज जो 35 रुपए लीटर, 40 रुपए लीटर वो चीनी महंगाई, जगदीश शर्मा, आपने सही समय पे सही सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। और एक बात और कि ये कांग्रेस का दफ्तर नहीं है जहां की धोखाधड़ी से काम चलता है, और ना हम कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो कि वोटरों को भरमाने और बरगलाने का काम करते हैं। ये न्यूज चैनल के तौर पे लोगों की राय निष्पक्ष रूप से हम आपके सामने दिखाते हैं। अगर आपको और वेरिफिकेशन चाहिए तो हमारे दफ्तर आ जाइएगा, सारे आंकड़े आपको दे देंगे, सारे आंकड़े आपको दे देंगे। आज देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी